हमारे पास थर्ड पार्ट है 0 + -1 + -2 सो ऑन + -1000। तो इसे यहाँ पर हम सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हैं, +1000 से -1000 तक। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, एंड -1000 is smaller than or equals to x is smaller than or equals to +1000। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने प्लस का साइन शो ना भी करूँ तब भी ये अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास +1000 है। यहाँ पर हमने लेस दैन और ग्रेटर दैन के साइन के साथ जो लाइन शो की है वो क्या बता रही है कि हमारे पास +1000 भी है और -1000 भी इंक्लूड है। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6, 12, 18 सो ऑन एंड 120। तो सिंपली यहाँ पर ये हमारे पास किसके मल्टीपल्स हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, 2 से करेंगे तो 12, 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 18। तो यही हमारे पास नंबर्स हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 6n, और n हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड 1 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू n और लेस दैन और इक्वल्स टू 20। तो स्टूडेंट्स ये सिंपली हमारे पास 20 किस तरह से आ रहा है, अगर हम 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो बन जाएगी 120। तो ये जो 20 है ये शो कर रहा है कि n इज़ फ्रॉम 1 to 20, इसमें 1 और 20 दोनों इंक्लूड हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास 1 भी यूज़ हुआ था और 20 भी यूज़ हुआ था, तो इसलिए ये हमारे पास इस सेट की सेट बिल्डर नोटेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 100, 102, 104 सो ऑन 400। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, 100 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा 102, इसी तरह 102 में 2 ऐड कर दूँ तो ये बनेगा 104। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे किस तरह से शो करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 100 + 2, यानी 100 में हम 2 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, और ये हमारे पास किस तरह से हैं, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड n जो है वो हमारे पास किस तरह से आएगा, n इज़ फ्रॉम 1 to। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है 400, और 400 किस तरह से बन रहा है, अगर हम 100 में 2 ऐड करें लेकिन इस 2 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 300, और ये 100 एज इट इज़, तो टोटली ये होगा हमारे पास 400। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे n फ्रॉम 1 to 150, क्योंकि हमने यही 150 यहाँ पर यूज़ किया था, तो इसे हम अपनी यहाँ पर लास्ट टर्म के तौर पे शो कर देंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे, विच इज़ 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करें तो ये हमारे पास क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। 1 को अगर छोड़ दें फ़िलहाल, 3 1 ज़ा 3, 3, उसके बाद जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, और फिर जब 3 का क्यूब लेंगे, इस तरह से 3 पावर 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। इसी तरह से 3 की पावर 1 होगी तो आंसर 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 9, 3 का क्यूब होगा 27। देखिए हमारे पास वही सेम नंबर्स हैं, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो 0 किस में इंक्लूड होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स में। तो इसका यहाँ पर हम जब सेट लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 3 to the power n, और ये हमारे पास है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन, इसलिए हम यहाँ पर ये जो प्रोसेस करते थे ना n फ्रॉम 1 till 150, ये वाली यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी, ये पूरा हमारे पास सेट है, तो इसे हम सिंपली लिख देंगे n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। अब हम यहाँ पर सिंपली इसे किस तरह से शो करेंगे,
ये सारे नंबर्स हमारे पास डिवाइज़र ऑफ 100 हैं, मतलब 100 को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे 100 को अगर डिवाइड करें 20 से तो भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 100 को 25 से डिवाइड करें तो भी ये पॉसिबल है। किसी भी नंबर से हम 100 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स हमारे पास डिवाइज़र ऑफ 100 हैं। तो इसके लिए हम सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट x such that x कोमा x is a divisor of 100, यानी ये सारे जो नंबर्स हैं ये 100 के डिवाइज़र्स हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 8th पार्ट है 5, 10, 15 so on 100। तो ये सिंपली अगर चेक किए जाएँ तो ये 100 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसे यहाँ पर किस तरह से शो करेंगे, x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 5n, मीन्स 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 5, 5 को 2 से कर दें तो 10, 5 को 3 से कर देंगे तो 15, और इसी तरह से हम 5 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास हो 100। तो इसके लिए हम 5 को सिंपली 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 5n, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगा n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n इज़ फ्रॉम 1 to 20। देखें यहाँ पे हमने 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करके स्टार्ट किया था, तो ये एंड कहाँ पर हुआ, हमारे पास लास्ट टर्म है 20 पे आ रही है लास्ट टर्म, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे n इज़ फ्रॉम 1 to 20। तो इसे मुख्तलिफ तरह से पढ़ते हैं, n इज़ फ्रॉम 1 to 20 या फिर n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1 एंड स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू 20। इसमें 1 और 20 दोनों इंक्लूड किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमने 1 भी यूज़ किया था और 20 भी, इसलिए यहाँ पर नीचे ये लाइंस लगानी ज़रूरी हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 9th पार्ट को, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। स्टूडेंट्स आपको ये ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे शो करते हैं, कैपिटल Z से। तो इसके लिए हम जो सोल्यूशन सेट है वो किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको कैपिटल Z से शो करते हैं, एंड और ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम -100, और इसके साथ हम इसे शो करेंगे लेस दैन x लेस दैन 1000। ये उसने बिटवीन का वर्ड यूज़ किया है। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, यानी मेरी ये 2 फिंगर्स हैं, इनके दरमियान वाला सारा पार्ट, मींस ये फिंगर्स इंक्लूड नहीं हैं, फिंगर्स इंक्लूड नहीं हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे। उसने बिटवीन का वर्ड यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास -100 और 1000 इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लाइंस नहीं लगाई। ठीक है, बिटवीन का मतलब है इन दोनों के दरमियान वाले सारे नंबर्स हैं, इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं हैं, हम इन दोनों नंबर्स को शामिल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर नीचे लाइंस हम शो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके सारे पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं, आपने इसके पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है रफ़ कॉपी पे और इन्हें अपनी नीट कॉपी पर भी करना है।